चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों को पढ़ने दीजिए जब तक आप साथ You have a wonderful colleague with you. Yes. He argues as this seems to be an order passed in terms of an order passed by the Supreme Court. My lord. So if you have to challenge that order, then you go to file an IA before the Supreme Court. My lord, actually the case of this petitioner and other petitioners. If your case is covered by an earlier judgment of Supreme Court. My lord. And the subsequent order passed by Supreme Court stays. Petitioner's salary has been with effect from February 2022, my lord. And in the meantime, during the pendency of the writ petition, while order dated 18/1/23, without holding any departmental inquiry or any other action against the petitioner, they have terminated the service of the petitioner, my lord. Where's the order? My lord, that termination order is, my lord, in IEA. I have filed IEA, my lord, and that annexure 22 is at page number 14, my lord. Without holding any departmental inquiry whatsoever, show cause भी नहीं पूछा. What is the order? Order is page 14. I'm sorry, Lords. Your colleague is as even even a dead person and retired employees have been this. पढ़ तो ले जरा इस ऑर्डर को. राज्यादेश संख्या 1600 दिनांक 17/1/2023 में दिए गए निर्देश के अनुसार चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों को पढ़ने दीजिए जब तक आप साथ. You have a wonderful colleague with you. Yes. He argues as quite well. राज्यादेश संख्या 1600 में दिए गए निर्देश के अनुसार चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों के ऐसे कर्मियों जो स्वीकृत एवं अनुशंसित पदों पर कार्यरत नहीं है की सेवा समाप्त करने संबंधी सूची एवं अभिलेखों के साथ 20/1/23 को निदेशक उच्च शिक्षा के कार्यालय में आहूत बैठक में कुलसचिव तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को भाग लेने का आदेश प्राप्त है। तदनुसार राज्य सरकार के पत्रांक D 3/3/22 में दिए गए निर्देश के आलोक में चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त मृत कर्मियों जो माननीय न्यायमूर्ति S.C. अग्रवाल कमीशन की अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1600 में पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वीकृत एवं अनुशंसित पद के विरुद्ध नहीं है के वेतनादि पेंशनादि पर भुगतान पर तत्काल रोक लगा दिया गया है। इस रोक के विरुद्ध संबंधित कर्मियों द्वारा उच्च न्यायालय पटना में पुनः सुनवाई आरंभ कराई गई। इस संबंध में राज्यादेश 2385 दिनांक 5/8/22 के द्वारा चतुर्थ चरण में अंगीभूत किए गए महाविद्यालयों में अनियमित अवैध रूप से कार्यरत एवं विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त कर रहे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10/8/22 को पारित आदेश में राज्यादेश 2385 दिनांक 5/8/22 को स्थगित करते हुए भुगतान का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP 1600 दायर किया गया, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19/8/22 के आदेश पारित किया गया कि पेंडिंग फर्दर कंसिडरेशन द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर्स प्रेजेंटली अंडर चैलेंज as well as further proceedings in MJC number 100 and CWJC shall remain state। तदनुसार पत्रांक 100 के एवं राज्यादेश 100 के 17/1/23 में दिए गए निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा अकाउंट में 100 दिनांक 17/11/22 द्वारा गठित समिति के पूर्णतः जांचोपरांत किए गए 29/11/22 के निर्णय के आलोक में चतुर्थ चरण में अंगीभूत महाविद्यालयों में निम्नांकित ऐसे कर्मी जो स्वीकृत एवं अनुशंसित पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं है की सेवा समाप्त की जाती है। सबौर कॉलेज सबौर अर्थशास्त्र कमरुल होदा, और इसमें हम हैं हुजूर ये पेटिशनर्स जो रिटायर्ड हैं उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है और जो डेड पर्सन्स हैं उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। और पेटिशनर्स नेम गोपाल प्रसाद अपीयर्स 14 पेज नंबर 15 पे माय लॉर्ड। Even without asking any show cause, whereas my case is covered by the Honorable Apex Court judgment, duly affirmed the
report of Justice Honorable S.C. Agarwal, और उस I have been appointed. My services were absorbed in the light of the Agarwal Commission's report. Completely arbitrary approach has been adopted. Yes. Where is the interim order passed on 10/8/22? In which case was it passed? My lord. उसमें नहीं है, अलग से। इसमें अलग से है। Not in this case. No, it's still pending in the Supreme Court, my lord. This seems to be an order passed in terms of an order passed by the Supreme Court. My lord. So if you have to challenge that order, then you go to file an IA before the Supreme Court. My lord, actually the case of this petitioner and other petitioners. If your case is covered by an earlier judgment of Supreme Court, My lord. and the subsequent order passed by Supreme Court stays My lord, the action taken by the High Court, then where is the occasion of this court interfering again when the SLP is pending in the Supreme Court? my lord, that is not in the case of the petitioner, my lord. My first submission is that, my lord. Secondly, my case. See, My case when is- the order is passed by Supreme Court, it is passed with regard to the question involved. And if you are being affected by that, My lord, I don't have to advise you what you have to do. My lord, But this since- court is not my going to lord, interfere. My lord, since I am not aware of this particular case, it may be heard after few My lord, cases. My senior All will right. assist, my lord. May I am I not aware of this Dr. Sadanand Jha case, my lord. Exactly, that is why I am not making any submissions. Yes. But as far as my knowledge is concerned, the case of the Sadanand Jha and Gopal Prasad Singh are completely distinguishable, my lord. That might be so. That's why I am just. That might be conveying, my so. lord. We don't doubt your saying so. But so far as this aspect is concerned, this must be brought to the knowledge of Supreme Court. My lord, if the case of the. If on the basis of an order passed by Supreme Court, they have taken an action. Perhaps my information is, my lord, that the matter which is The before order the. which you just now read, Is, yes, the order which you just now read, my lord. it is in terms of an order passed by Supreme तो Court. perhaps Justice S.P. Sinha Commission के order They के. have, whatever they have नहीं, done, नहीं. but they have done it under the umbrage of the order passed by Supreme Court, where they have stayed the order of this High Court. Actually, my lord, so far my little knowledge is concerned, I am not saying that. Where is he gone? He was here, no? Then he Sir, fell. वो दूसरे केस में दूसरे कोर्ट में भी ऑन लेग्स हैं, इसीलिए वहाँ भाग के चले गए। जस्टिस बजंत्री साहब के यहाँ डीबी में ऑन लेग्स थे, तो वहाँ से आए थे। तो 1 और 2 केसेस के लिए अगर एडजस्ट कर दिया जाए, अदरवाइज ये जो ऑर्डर है, परहैप्स दिस इज इन द लाइट ऑफ जस्टिस एसपी सिन्हा कमीशन, जो लोग सेकेंड राउंड में जिनका फाइनल हुआ था, परहैप्स दिस मैटर इज रिलेटिंग टू दैट केस, एंड माय केस इज जस्टिस एसपी अग्रवाल फर्स्ट राउंड मैटर। मतलब दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट व्हिच आई फील कि वो So now by IA, what have you prayed for? For amendment or what? for quashing of the order of termination, my lord. You file your reply to this My lord. counsel for the state. You are for, University, my lord. who is appearing for the state? It is, order has been passed by the state, no? No, it is by the registrar, my lord. Annexure 22 is by All the. right. Counsel for the university. My lord, it's in view of an order of the Directed state. to file reply to the writ petition as well as to the IA. Put up after 2 weeks. All right. Thank you.